खबर जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मनोज सिन्हा को कश्मीर के नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी सौंप दी है। जीसी मुर्मू पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और उन्हें सीएजी बनाया जा सकता है। मनोज सिन्हा पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और पिछली बार चुनाव वो हार गए थे। अब उन्हें कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बारे में राष्ट्रपति भवन से सूचना जारी हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मनोज सिन्हा और अब एक नई जिम्मेदारी, उपराज्यपाल बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के, और इस बारे में राष्ट्रपति भवन से सूचना भी जारी हो चुकी है। जीसी मुर्मू ने इस्तीफा पहले ही दे दिया था। खबर ये आ रही है कि उनको सीएजी का पदभार दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक नई जिम्मेदारी अब मनोज सिन्हा के लिए, एक नई जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी कामयाबी भी एक तरह से माने, क्योंकि चुनाव वो हार चुके थे। लेकिन एलजी जो पहले थे जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू, उन्हें रिप्लेसमेंट के लिए एक पॉलिटिशियन को रखा गया है। इससे पहले जीसी मुर्मू ब्यूरोक्रेट थे, पीएमओ में थे। उसके बाद उन्होंने 1 साल तक पूरा भार संभाला। कई लोग बोल रहे हैं कि 5 अगस्त को ही क्यों ये निर्णय लिया गया, क्योंकि 1 साल उस टाइम संपूर्ण हो रहा था। लेकिन अभी जो बात आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी, ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह की सर्कल्स में इस तरह की बातचीत चल रही थी कि रिप्लेसमेंट अभी होगा, क्योंकि 8 अगस्त वो समय है जहां राजीव महर्षि सीएजी में अपना 65 इयर्स कंप्लीट करते हैं, तो वो त्यागते हैं अपना वो। तो इस वजह से जीसी मुर्मू वहां पे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसी वजह से जीसी मुर्मू को वहां पे लगाया जाएगा और उनकी जगह मनोज सिन्हा आएंगे। और क्योंकि एक बात चल रही थी कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम है पिछले 1 साल से, एक पॉलिटिकल प्रोसेस रीस्टार्ट करने की बात कर रही है। गवर्नर का रोल अहम होता है, सुरक्षा से लेके पॉलिटिक्स को रीस्टार्ट करने के लिए एक ऐसा चेहरा लाए जो कि कमिटेड भी हो और एक तरह से पावरफुल भी हो। ये सारी चीजें देखकर मनोज सिन्हा को लगाया गया है। हम तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सुबह से उनका नंबर बिजी भी आ रहा है। एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और किस तरह से वो एक चैनल कर सकेंगे एनर्जी, क्योंकि नया कश्मीर की बात हो रही है। कई लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। तो एक नई लीडरशिप आने से क्या ग्राउंड पर, जमीन पर चीजें बदलेंगी वो देखना होगा। लेकिन एक नए सिरे से एक शुरुआत होगी जम्मू और कश्मीर में, खास तौर पे क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी है, तो बड़ी उपलब्धि मनोज सिन्हा के लिए। कमलजीत, नजर बनाए रखिए। आपने कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, तो हम लौटेंगे आपके पास। हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। और अब रुक करते हैं मुंबई का, जहां पर लगातार बारिश हो रही। 10 घंटे की बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, कई इलाकों में घुटनों तक पानी है, कई लोग रात भर फंसे रहे। एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोकल ट्रेनों से 290 लोगों को रेस्क्यू भी किया। तो तस्वीरें दिखी हर जगह पर। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा मंजर दिख रहा है मानो समंदर शहर के बीच में आ गया हो। सड़कों पर दरिया बह रहा है और शहर तौबा तौबा कर रहा है। कोलाबा में बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ 12 घंटे में 296.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गिरगांव चौपाटी में नजारा ऐसा था मानो नदी सड़क पर आ गई हो। इस वक्त हम मुंबई के गिरगांव इलाके में मौजूद है और आप यहां पर देख सकते हैं तेज बारिश के चलते किस तरीके के हालात है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी नजर आएगा। और पहली बार ऐसा हम ये नजारा देख रहे हैं कि साउथ मुंबई में इतनी ज्यादा पानी के वजह से वाटर लॉगिंग की परिस्थिति हो। आगे और मुसीबत है। शहर में आया समंदर।
सड़कों पर बहने लगा दरिया। तूफानी बारिश में पेड़ गिरे, रफ्तार पर ब्रेक। आसमान से बरसी आफत के बीच 106 किलोमीटर से चली हवाओं ने एलिफिंस्टन रोड, माटुंगा और मंत्रालय के पास खड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आप देख सकते हैं जो विंड स्पीड है उसने भी तेजी पकड़ ली है और बहुत तेजी से इस वक्त पे हवा चल रही है, जिस वजह से बहुत पेड़ भी उखड़ गए अपनी जगह से और सिचुएशन इस वक्त पे थोड़ी डेंजरस मानी जा रही है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये आग्रह किया है लोगों से कि अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। बारिश के साथ आई तूफानी हवाओं से लोकल की सेंट्रल और हार्बर लाइन भी बाधित हो गई। मस्जिद बंदर और भाईकला स्टेशन के बीच ट्रैक पर पानी जमा हो जाने से 2 लोकल रुक गई। इसमें फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को लगाना पड़ा। शहर में हालात से निपटने के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। जेजे अस्पताल की ओपीडी में भी पानी भर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जानी जाने वाली लेमिंगटन रोड की दुकानों में पानी घुसाने से लाखों का नुकसान हुआ। चर्च गेट स्थित दुकानों और घरों में पानी घुस गया। रास्ते के जो दोनों तरफ के जो हालात है, रास्ते के दोनों तरफ पूरी तरीके से पानी भर चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर भी पानी चला गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा रोड है यहाँ पर सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बंगलो मौजूद है और वहां पर भी पानी चला गया है। ये तस्वीरें नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम की हैं। भारी बारिश की वजह से JNPT पोर्ट के कंटेनर उतारने वाले 3 क्रेन क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई पर मुसीबत अभी थमी नहीं है। खतरे को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। सौरभ वक्तानिया और तनुश्री पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह केस की जांच करने को सीबीआई तैयार है तो ईडी भी पूरे एक्शन में है। आज रिया के सीए से पूछताछ होगी, जबकि कल यानी कि 7 अगस्त को रिया ईडी के अफसरों के सामने होंगी और इसी बात को लेकर रिया जिस तरीके से गायब थी अब वापस अपने मुंबई के अपार्टमेंट में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है? सीबीआई जांच को लेकर कुछ अलग आदेश देती है? ये जब होगा तब होगा। फिलहाल तो सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए सीबीआई पूरी तरह से तैयार है। बुधवार को केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीबीआई के मुताबिक उसे नोटिफिकेशन मिल भी गया और वो सुशांत केस की जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी में जुट गई है। पूरा देश समझ रहा था कि यही होना, ये तो होना ही है। सब लोग समझ रहे थे और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक्शन हुआ है तो देश के लोगों में, सुशांत के चाहने वालों में एक अच्छा संदेश गया है कि अब और उम्मीद जगी है लोगों की। सुशांत सिंह की मौत के केस में सीबीआई के एक्शन में आने का अभी इंतजार है, तो दूसरी तरफ केंद्र की एक और एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। ईडी ने सुशांत के परिवार के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पहले ही दर्ज कर लिया है और सुशांत के खातों से करोड़ों की रकम इधर उधर होने की जांच कर रही है, जिसका सीधा आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर है। ईडी ने रिया को समन भेजकर 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। उससे पहले आज रिया के सीए से ईडी पूछताछ करेगी और कल यानी बुधवार को ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन का शक जाहिर करते हुए दोनों मामलों की एक साथ सीबीआई जांच की मांग की गई है।
नारायण राणे के इन आरोपों के बाद अभी तक दिशा की मौत में किसी गड़बड़ी के होने से इनकार करने वाली मुंबई पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो साझा करे। उधर ईडी के बुलावे पर रिया चक्रवर्ती मुंबई में अपने प्राइम रोज अपार्टमेंट वाले घर में लौट आई हैं। कई दिनों से उनका कोई पता नहीं था। मुंबई से दिवेश और सुजीत झा, मुस्तफा शेख और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और सुशांत केस की जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार में पहले से ही ठनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी मुंबई पुलिस अपने रवैये पर अड़ी हुई है। कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद बिहार के आईपीएस ऑफिसर को अभी तक क्वारंटीन से नहीं छोड़ा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। पहली सुनवाई भी हो गई और बिहार पुलिस के आईपीएस के साथ हुए सलूक पर मुंबई पुलिस को फटकार भी पड़ गई। लेकिन आईपीएस विनय तिवारी का क्वारंटीन अभी खत्म नहीं हुआ, लिहाजा बिहार पुलिस अपने अफसर के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। आप नहीं चाहते कि हम इनको नहीं घूमने देंगे, नहीं बात करने देंगे, नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। वो उन्होंने खुला रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन बोल भी दिया कि हम नहीं करने देंगे। ऐसा तो हमने कहा कि तो आने तो दो, कैदी बना के रखोगे, आने दो। ऑल इंडिया सर्विसेज का अफसर है, आईपीएस अफसर है वो। हम तो 3 दिन इन्वेस्टिगेशन कर पाए, लेकिन 3 दिन में ही जितना कर लिया वो बहुत है। इतना तो देश के सामने दिखा दिया कि दाल में कुछ काला है। वहीं बुधवार को सुशांत सिंह की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई में न तो बिहार पुलिस की मुराद पूरी हुई, न ही मुंबई पुलिस को कोई बड़ी राहत मिली। न रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने जो आदेश दिए वो ये हैं। सुशांत के परिवार को, बिहार सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सभी पक्षों को 3 दिनों में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। महाराष्ट्र सरकार को अब तक की जांच पर रिपोर्ट भी देनी होगी। बिहार के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगी। सीबीआई जांच को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई अपने हाथ में लेने को तैयार है, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुधवार की सुनवाई में सीबीआई जांच के मुद्दे पर भी बहस हुई। सुशांत के परिवार के वकील ने दलील दी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत होना जांच का विषय है। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में जानी मानी एक जांच एजेंसी है, प्रतिष्ठा है मुंबई पुलिस को, सबको मालूम है। तो फिर भी आप ये करना चाहते हो, उसका मतलब आपने एक निर्णय ले चुके थे पहले ही, उस राजनीतिक उसका माहौल बनाने का, राज्य की सरकार को बदनाम करने का, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करना, ये सब पहले से ये स्क्रिप्ट किसी ने लिख चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेवार लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पुलिस को जरूर पहल करनी चाहिए। और अब यह अनावश्यक जो टकराव है उसको खत्म करके बिहार पुलिस की मदद में महाराष्ट्र पुलिस को सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी दिन ब दिन जिस तरह से उलझ रही है, उससे ये शक पैदा होना लाजमी है कि मामले में कुछ बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। ऐसे सारे सवालों के जवाब तलाशना किसी एक राज्य की पुलिस के बस की बात नहीं लगती। मुंबई से सुजीत झा, कमलेश सुतार, दिल्ली से अनिशा माथुर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अयोध्या से, जहां पर रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में प्रवास करेंगे। भूमि पूजन के साथ ही मंदिर के निर्माण का आगाज हो चुका है। देश से लेकर विदेश तक ऐतिहासिक मौके पर भक्त झूम रहे हैं। जश्न मन रहा है। सरयू तट से गंगा घाटों तक दिवाली मनाई गई।
सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अयोध्या का इंतजार पूरा हुआ। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का आगाज हुआ तो राम नगरी जश्न में डूब गई। बरसों की मुराद पूरी होने पर साधु संतों से लेकर आम जनमानस झूम उठा। महिलाओं और बच्चों ने राम जन्मभूमि के गेट पर दिवाली मनाई। शहर जगमग है और घरों से निकले हैं लोग, महिलाएं, औरतें, बच्चे, और ये सब के सब इस समय अयोध्या में ये दिवाली मना रहे हैं। वो मौका, वो क्षण, वो खुशी के पल जिसका दशकों से लोग इंतजार कर रहे थे कि वो दिन आएगा जब राम मंदिर बनेगा। और आज सचमुच शिला पूजन के साथ ही राम मंदिर की शुरुआत हो गई और हम आपको उस राम जन्मभूमि परिसर का वो मुख्य गेट दिखा रहे हैं जिससे आप कल जब मंदिर बनेगा तो इसी रास्ते से प्रवेश करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर। भूमि पूजन के पहले से शुरू हुआ जश्न भूमि पूजन के बाद उत्सव में बदल गया। ये तस्वीरें सरयू तट की हैं, जहां रॉक बैंड की धुनों पर युवाओं ने जश्न मनाया। एलईडी लाइट की चकाचौंध के बीच दिव्य आभा में दमक रहा सरयू का किनारा उस एहसास को जीवंत कर रहा था जिसके लिए राम भक्तों ने न जाने कितनी कुर्बानी दी। कारसेवकरपुरम, जहां मंदिर में लगने वाली लाखों शिराओं को तराशा गया, भूमि पूजन के बाद दिव्यता का एहसास करा रहा था। जबरदस्त लाइटिंग के साथ यहाँ भी उत्सव मनाया गया। अयोध्या में साधु संतों का जोश आसमान पर है। राम धुन पर भाव विभोर होकर झूम रहे हैं, गा रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर राम लला का अपना मंदिर जो आकार ले रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों के मन के घुंघरू छनक उठे। अयोध्या में निर्माण शुरू होने के साथ मोदी की राम प्रतिज्ञा भी पूरी हुई तो मां हीराबेन ने घर में रंगोली बनाई और राम का नाम भी लिखा और दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की बड़ी भूमिका रही। अपने गुरु को मंदिर रूपी दक्षिणा देने के बाद योगी लखनऊ लौटे तो मुख्यमंत्री आवास में दिवाली मनाई गई। दिल्ली के झंडे वारान मंदिर को 825 दियों से रोशन किया गया तो हर की पैड़ी में दीपोत्सव की छटा देखते ही बनती थी। उज्जैन में महाकाल का दरबार भी असंख्य दियों की रोशनी में जगमगा रहा था। दुनिया के सबसे बड़े बिलबोर्ड में भी राम नाम की गूंज थी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में राम मंदिर की अद्भुत छटा दिखाई दी। ये तस्वीरें ट्राफलगर स्क्वायर लंदन की हैं, जहां राम भक्तों ने राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जमकर जश्न मनाया। इससे ऐतिहासिक दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। सिर्फ राम मंदिर की बात होती तो अलग बात थी, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लंदन से लवीना टंडन, अयोध्या से कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।